यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। बहुत ध्यान से सुने, ये बड़े ऐसे प्रकरण हैं कि इनको सामान्य प्रवचन में इनको नहीं बताया जा सकता है। दो प्रकार हैं यज्ञ के, एक श्रौत और एक स्मार्त। वर्तमान में जो यज्ञ हो रहे हैं वो सब स्मार्त हैं, जिनमें मंत्रों का उच्चारण होता है, साकल्य से अथवा खीर से अथवा घृत से आहुति दी जाती है और स्वाहाकार का प्रयोग होता है, उसे यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ कहते हैं? स्मार्त यज्ञ। क्या कहते हैं? स्मार्त यज्ञ कहते हैं। नारायणाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा। इस स्वाहा में भी बड़ी विचित्र बात है, बहुत ध्यान से सुने। कभी न कभी हवन करने का अवसर तो मिलता है, तो बहुत से लोग स्वाहा स्वाहा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो आहुति व्यर्थ जाती है। स्वा कह करके ले, हा कह करके उसमें छोड़े। स्वाहा 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 ऐसे नहीं, यूँ फेंकते चले गए घी, फेंकते चले गए तिल, जो समय बेकार गया, पदार्थ भी बेकार चला गया। स्वा कह करके आहुति ले, हा कह करके उसमें छोड़े अग्नि में। स्वाहा स्वाहा, इस तरह से। इसलिए आहुति समय बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो क्या कहते स्वाहा स्वाहा। स्वा के ऊपर ही कई बार आहुति गिर जाती है, हा के ऊपर तो लौट के आ जाते हैं। स्वाहा स्वाहा ऐसे हो जाता है। स्वाहा स्वाहा, और उच्चारण करना चाहिए। मानसिक उच्चारण करने से भी अग्नि आहुति ग्रहण नहीं करते, देवताओं तक नहीं पहुंच जाते। स्वाहा स्वाहा ऐसे उच्चारण करना चाहिए। उसमें भी किस कर्म के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस प्रकार की मुद्रा से आहुति देनी चाहिए, उसका भी अलग अलग विधान है। ये श्रौत यज्ञ है, ये स्मार्त यज्ञ है। और श्रौत यज्ञ में स्वाहाकार का प्रयोग नहीं होता, श्रौत यज्ञ में वषटकार का प्रयोग होता है। वहां स्वाहा नहीं बोला जाता है। जैसे इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाग्मुसुरे स्वाहा इदम नारायणाय वषट, ऐसे बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्वाहा ना बोलकर इदम नारायणाय वषट ये कहा जाएगा। पर इसमें आहुति नहीं होती है वषटकार में। क्या होता है? मिट्टी के कपाल होते हैं, मिट्टी के तिकोने टुकड़े होते हैं, उनको वैदिकों की भाषा में कपाल कहा जाता है। और फिर उसकी छोटी छोटी बाटी जैसी बनाई जाती है और उसको इस मुद्रा से लेकर के उसमें उस कपाल पर दिया जाता है। और अग्नि के कुंड में अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ये बृहस्पति का क्षेत्र है, ये इंद्र का क्षेत्र है, ये वरुण का क्षेत्र है, ये कुबेर का क्षेत्र है। तो जैसे सर्वतोभद्र मंडल आदि में अलग अलग देवताओं के स्थापना के स्थान होते हैं, ऐसे ही अग्नि कुंड में ही उसकी कल्पना की जाती है। और उन कपालों के क्रम से ही वषटकार का प्रयोग करके इंद्राय वषट अग्नये वसट कह करके उस पुरोडास को उसमें छोड़ा जाता है। अब फिर उसको प्रसाद के रूप में यजमान ग्रहण करते हैं, जिसको तुलसीदास जी ने कहा पुरोडास चहरा सब खावा। तो ये मित्रा वरुण जो यज्ञ था, ये स्मार्त यज्ञ नहीं था, ये श्रौत यज्ञ था। इसलिए इसमें वषटकार का प्रयोग किया गया है। माई मेरे श्याम लगो